क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, वीर रक्षा कैसे करें, अपना जीवन ब्रह्मचारियों की तरह कैसे करें, क्योंकि इस विषय पर वर्तमान समय में लोग बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। अपने जीवन को ढंग का करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे आसपास इतना ज्यादा गलत वातावरण हो गया है, माहौल हो गया है, चारों तरफ काम वासना ही काम वासना फैली हुई है। जबरदस्ती हमें कामुक किया जाता है ताकि जो कंपनियां हैं जो काम वासना फैला रही हैं वो हमें अपना प्रोडक्ट बेच सके। जैसे फिल्म निर्देशक हैं, वो गंदी गंदी फिल्मों को जानबूझकर लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक व्यक्ति को यदि झुकाना हो तो उसको काम वासना के द्वारा ही झुकाया जा सकता है। तो गंदी गंदी फिल्में अपनी लॉन्च करेंगे और ना चाहते हुए भी ये जो शरीर है हमारा, जो देह के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है, ये उस फिल्म को देखेगा और गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है और गलत तरीके से अपना जीवन रखता है। और फिर गलत जीने के बाद इसको पता चलता है कि एक्चुअली में मैंने गलत किया है। तो इसी कारण वर्तमान समय में लोग ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, वीर रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारे शरीर में जो वीर्य है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन की सफलता के लिए, हमारे जीवन को ढंग का करने के लिए, सही विचारों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, ये हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा है। यदि इस ऊर्जा का उपयोग बचपन से ही सही दिशा में हो जाए तो उस बच्चे का जीवन बदल सकता है। बात समझ रहे हो, पूरा टोटली जीवन बदल सकता है। जब एक बहुत बड़ी ऊर्जा, हमारे शरीर की 80% ऊर्जा काम ऊर्जा होती है, सेक्स ऊर्जा होती है। यदि इस सेक्स ऊर्जा का उपयोग जीवन में सफलता पाने के लिए, किसी टारगेट को पूरा करने के लिए, अध्यात्म के लिए, उपनिषदों को पढ़ने के लिए कर लिया जाए तो जीवन पूरा टोटली बदल सकता है। तो सबसे पहली बात कि हमने जो ब्रह्मचर्य को इतना बढ़ा चढ़ा करके देखना शुरू किया है कि जैसे ही हमारे दिमाग में ब्रह्मचर्य नामक शब्द घुसता है तो हमारे सामने बहुत सारे नियम, कायदे, कानून आ जाते हैं कि हमें अपना जीवन ऐसे जीना पड़ेगा, ऐसे खाना पड़ेगा, ऐसे पीना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल करके बाहर फेंक दें, इसको बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से लें। मैं तो कहूंगा कि जो ब्रह्मचर्य नामक शब्द है इसको किनारे रख दें, इसके बारे में सोचें ही मत और अपना जीवन एकदम सुधार दें, एकदम सही कर दें। अपना जीवन सही तरीके से सोना, सही तरीके से खाना, सही चीजों को देखना, सही चीजों को सुनना, सही मित्र बनाना, सही समाज में रहना, सही चुनाव करना सीख जाए आप। जैसे ही आप सही चुनाव करना सीख जाएंगे, सही खाना, सही पीना और सही तरीके से जीना शुरू कर देंगे, विश्वास मानो आपके जीवन में ब्रह्मचर्य सहज घट जाएगा। आपको बहुत सारे नियम कानून नहीं फॉलो करने हैं। एक जो आइडियल लाइफ होती है, एक उत्कृष्ट लाइफ होती है, उसी को आपको जीना शुरू करना पड़ेगा। इस चीज को इस तरीके से नहीं देखना है कि मैं किसी नियम कानून और किसी तथाकथित कांटों वाले रास्तों पर चलने वाला हूं। इसको एकदम बढ़ा चढ़ा करके अपने खोपड़ी में मत बिठा ले कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इसको जस्ट सिंपल रहने दे, जैसा ये है वैसा रहने दे, बिल्कुल सहज रहने दे और अपना जीवन सुधार दो। चुनाव सही करना शुरू कर दो। मैं बार बार दोहराऊंगा, सही चुनाव करो, क्योंकि वर्तमान समय में समाज में बहुत ही ज्यादा गंद फैली हुई है। बात समझ लो, बहुत ज्यादा गंद फैली हुई, चाहे वो देखने के मामले में हो, चाहे सुनने के मामले में हो, चाहे समाज में हो, चाहे खाने पीने के मामले में हो। आज हमें जो भोजन भी खिलाया जाता है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। साथ ही जो हमें एक गंदा माहौल दिया गया है, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ये जो हमारी फिल्में हैं, चाहे हमारे गाने हैं, ये काम वासना को बेच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पैसे कमाने हैं और ये आपको अपना गंदा गंदा सामान बेचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम समाज में और लोगों को क्या बेचेंगे ताकि हमारा सामान अधिक से अधिक बिक सके। उन्हें पता है किस तरीके की फिल्में, किस तरीके के गाने आपको बेचने हैं, किस तरीके का खाना आपको बेचना है ताकि समाज उसको खरीद लेगा। तो हमारा शरीर गर्त में गिरने के लिए बना है। जैसे इसको गंदी चीजें दी जाएंगी, जैसे ही इसे काम वासना के प्रति लोलुप किया जाएगा, इसे गंदी फिल्में दिखाई जाएंगी, तुरंत ये शरीर उस काम वासना के लिए, उस फिल्मों के लिए लोलुप हो जाएगा, लालची हो जाएगा। बात समझ लो, हमारा शरीर बहुत ही बेकार है, लेकिन इसको सही जीवन के द्वारा, सही सुझावों के द्वारा, सही चुनावों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बशर्ते हम इसको बढ़ा चढ़ा करके ना देखें, अपने खोपड़ी का भार ना बनने दें, जीवन को बस सही कर दें। हम जीवन को सही तरीके से देखना शुरू कर दें, विश्वास मानो ब्रह्मचर्य सहज में घट जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना पड़ेगा, शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान बनेगा। विराट लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में, परमात्मा और आध्यात्म जैसा एक ऊंचा लक्ष्य रखो, नहीं तो कोई ऐसा लक्ष्य रखो जो कि आपके जीवन में परिवर्तन कर दे। जिस
काम को करने के लिए आप जीवन के हर कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरना मंजूर करते हो, ऐसा काम चुनो। और जब ऐसा काम चुनना शुरू कर दोगे तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा इन गंदी फिल्मों, इन गंदे गानों, इन गंदे खानों को खाने के लिए। जैसे जैसे आप जीवन में सही लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका चुनाव भी सही होता जाता है। और विश्वास मानो, जैसे जैसे आप सही चीजों का चुनाव करते जाते हो ब्रह्मचर्य घटता जाता है। वो अलग से कोई नियम, कानून, कायदे बना करके ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करना पड़ता। ये कोई परीक्षा नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे जीना है, वैसे जीना है। आप किसी हॉस्टल में नहीं आए हो। तो विश्वास मानो, आप अपना जीवन पूरी तरीके से सही कर दो। जब आपका पूरा जीवन सही हो जाएगा, पूरा जीवन एकदम सुचारू रूप से चलेगा, सही चीजों का चुनाव करना सीख जाओगे, तो वही ब्रह्मचर्य है। यही ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो अपने अपने विषयों की मांग करेंगे, लेकिन एक साधु इन पर विजय पा लेता है एक बड़ा लक्ष्य बना करके, जीवन में सही चुनाव करके। आप भी सही चुनाव करो, बड़े लक्ष्य बनाओ, ताकि इंद्रियों के विषयों को भोगने से सहज में बच पाओ। कोई दमन ना करना पड़े, कोई विशेष रूप से जाकर के अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना ना पड़े। आप चुनाव ऐसा करो कि आपकी इंद्रियों का लक्ष्य आपके जीवन में बहुत छोटा हो जाए और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य को पाने में आपके इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो अपने आप दब जाते हैं, वो सहज में रुक जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से यदि जीना शुरू कर दोगे तो ब्रह्मचर्य सहज में घट जाएगा। तो आपने मेरी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको ब्रह्मचर्य के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा कि ब्रह्मचर्य किस तरीके से रहा जाए, किस तरीके से ब्रह्मचर्य और इसके नियमों का पालन किया जाए। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ आप उसे समझ पाए होगे। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास करके कोई मतलब भी नहीं है ना। सीधी और सटीक बात की है मैंने। यदि आप समझ पाए हो तो इस तरीके से जीना शुरू करो और जीवन बदल जाएगा। विश्वास मानो, ब्रह्मचर्य नामक शब्द खोपड़ी में घूमेगा नहीं। फिर पूरा जीवन आपका ब्रह्मचारी होगा, पूरा जीवन एकदम शानदार होगा। और कोई ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम।